Assalamu alaikum students. I am Muhammad Waqas Rahi. Today we are going to study next lecture about organic chemistry, chapter 7, fundamental principle of organic chemistry. You know कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का लेक्चर का जो सिलसिला शुरू किया है उसमें आगे चले तो लास्ट लेक्चर यानी छठे लेक्चर के एंड पे हमने स्टडी किया था क्रैकिंग। हमने क्रैकिंग को स्टार्ट किया था। क्रैकिंग की डेफिनेशन हम स्टडी कर चुके हैं कि द कन्वर्जन ऑफ स्टेट चेन द कन्वर्जन ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉल हाइड्रोकार्बन, या आप ऐसे कह लें द कन्वर्जन ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड क्रैकिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग हमने डिस्कस किया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे जो हमें गैसोलीन या जो हमें पेट्रोल मिलता है उसकी जो परसेंटेज है वो जस्ट 20% है, लेकिन इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो टू कंपनसेट द डिमांड ऑफ गैसोलीन, टू कंपनसेट द डिमांड ऑफ पेट्रोल, वी मस्ट बी इंक्रीज द कंसंट्रेशन और परसेंटेज ऑफ पेट्रोल और गैसोलीन। तो उसके लिए एक और मेथड था क्रैकिंग। तो आजकल क्रैकिंग के ज़रिए जो गैसोलीन की प्रोडक्शन की जाती है वो अबाउट 50% है। उसी क्रैकिंग की एग्जांपल स्टडी करने हैं और उसके बाद उसकी कुछ टाइप्स जो है ना आज हम उसको स्टडी करने वाले हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। लेकिन उससे पहले ना टाइप्स ऑफ क्रैकिंग को बाद में मेंशन करेंगे। पहले जहां से हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया था, दिस वन इज द एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जहां से हमने लॉन्ग क्वेश्चन शुरू किया था। लॉन्ग क्वेश्चन की डेफिनेशन के बाद एक एग्जांपल भी हमने क्रैकिंग की लिखी थी CH4 मीथेन में, उसको 1200 सेंटीग्रेड पर हीट करें तो उसमें से कार्बन जुदा हो जाएगा, हाइड्रोजन जुदा हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना, दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड क्रैकिंग। और उसके साथ साथ कार्बन का बॉन्ड टूटना भी क्रैकिंग हुआ करता है। तो हमारे जो लिटरेचर का हिस्सा है, जिस एग्जाम्पल को आपने एग्जाम के लिए याद रखना है, वो एग्जाम्पल यहाँ पे हम मेंशन करने जा रहे हैं, वो क्रैकिंग की एग्जाम्पल है। तो मैंने कहा था कि गैसोलीन चूंकि लार्ज मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन है, अगर हम उनकी ब्रेकडाउन कर दें, ब्रेकडाउन करके उनको स्मॉलर या लोअर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लें तो इस प्रोसेस का नाम है क्रैकिंग। चूंकि गैसोलीन के अंदर 7 कार्बन वाला और गैसोलीन के अंदर 8 कार्बन वाला आइसोऑक्टेन जो है ना वो बेतहाशा वाला है। तो क्रैकिंग की एग्जांपल जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है उसमें मैं लिखूंगा C16, H, C16, C16, H34। ये कंपाउंड है 16 कार्बन, इसका मतलब है हायर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन में से है। वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू, हम इसको तोड़ना चाहते हैं लोअर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन में। तो बेटा जी इसको हीट करें 700 सेल्सियस पे, 700 डिग्री पे इसको हीट करें। ये जो C16 वाला हायर हाइड्रोकार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएगा C7H16 में, और प्लस में क्या बनेगा, प्लस में 3 मोल ऑफ ईथीन बनेगा, और साथ में बनता है CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे आता है CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। इसको प्रोपीन कहते हैं, जिसको इथाइलिन या इथीन कहा जाता है। लास्ट टाइम इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग के अंदर मैंने आपसे ये बात शेयर भी की कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से फायदा एक तो गैसोलीन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है, और दूसरा क्रैकिंग की कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं, जैसे ये इथाइलिन बना है और प्रोपीन बना है। ये एज अ इंडस्ट्रियल केमिकल इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है एग्जाम्पल के बाद है टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। ओवरऑल ना 4 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग है, 4 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। यानी अगर क्रैकिंग की टाइप्स की बात की जाए तो 4 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। ये जो
क्रैकिंग है बेसिकली ये चार तरह से हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर में डिसोसिएट तोड़ा जा सकता है। 4 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, उनमें फर्स्ट वन है थर्मल क्रैकिंग। मैं सेकंड वन लिखूंगा कैटालिटिक क्रैकिंग। थर्ड वन पे आ जाएगा स्टीम क्रैकिंग, और फोर्थ वन पे आ जाएगा हाइड्रो क्रैकिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाइड्रो क्रैकिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। सेकेंडरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम उसका सिलेबस स्टडी करें एग्जाम के हवाले से तो उसमें हाइड्रो क्रैकिंग एक्सक्लूडेड है, उसमें हाइड्रो क्रैकिंग अलाउड नहीं है। तो हम ना एट द स्टेज we will only discuss about thermal cracking, catalytic cracking and the steam cracking. तो नेक्स्ट वन इसमें से जो पहली टाइप बनती है that is the thermal cracking. Keep it in mind, जैसा कि नाम से जाहिर है थर्मल वर्ड निकला है थर्म से, और थर्म का मतलब होता है हीट, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। तो इसका मतलब है this type of cracking carried out at high temperature and high pressure. तो याद रखें कि the type of cracking ये क्रैकिंग की ऐसी टाइप है carried out at high temperature, को मैं T से लिखूंगा एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो क्रैकिंग का प्रोसेस किया जाता है स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। अब ये जो थर्मल क्रैकिंग जो है ये लिक्विड फेज भी हो सकती है और थर्मल क्रैकिंग जो है ये गैसियस फेज भी हो सकती है। अगर गैसियस फेज को देखें तो उसमें टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करता है। इसी तरह से अगर लिक्विड स्टेट या लिक्विड फेज के थर्मल क्रैकिंग को स्टडी करें तो उसमें टेम्परेचर और प्रेशर की जो सूरत हाल है वो कुछ और है। याद रहे कि लिक्विड में जब हम लिक्विड फेज पे थर्मल क्रैकिंग करते हैं तो उसके लिए जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो 475 से लेके 530 डिग्री तक मेंटेन किया जाता है। और जब प्रेशर की बात करें तो लिक्विड स्टेट या लिक्विड फेज क्रैकिंग लिक्विड फेज थर्मल क्रैकिंग उसमें जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है 7 to 70 टोर। 7 to 70 टोर प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाता है जब हम लिक्विड फेज थर्मल क्रैकिंग किया करते हैं। जब गैसियस फेज थर्मल क्रैकिंग करते हैं तो इस दौरान जो टेम्परेचर है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है, जबकि प्रेशर जो है वो 3.5 से लेके 10.5 एटमॉस्फेरिक तक होता है। I'm really sorry, ये जो 7 से 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 7 से 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 7 से 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको मेंटेन किया जाता है लिक्विड फेज थर्मल क्रैकिंग के लिए, जबकि गैसियस फेज थर्मल क्रैकिंग के लिए जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है वो 3.5 से लेके 10.5 एटमॉस्फेरिक होता है। अब एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट जो आपने थर्मल क्रैकिंग के लिए याद रखना है, थर्मल क्रैकिंग जो है ये जो प्रोडक्ट्स देती है ना वो मेनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करती है। यानी थर्मल क्रैकिंग के जरिए हम प्रोड्यूस करते हैं, ये जो प्रोड्यूस होते हैं वो
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जब हम थर्मल क्रैकिंग किया करते हैं।